संख्या 14 से बेथा पंचायत मुखिया प्रत्याशी भाई अब्दुल्ला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो एक प्रेस रिपोर्टर थे और अभी पंचायत चुनाव में मुखिया पद से चुनाव लड़ रहे हैं और नामांकन देने के बाद नामांकन सेंटर से बाहर निकले। इनसे हम बात करते हैं कि चुनाव मुद्दा क्या है, क्योंकि प्रेस रिपोर्टर चुनाव मैदान में आता है तो सवाल खड़ा होता है। प्रेस रिपोर्टर थे और आप इसमें क्यों एंट्री मारते हैं? आप सवाल ये है ना, तो उसमें एंट्री मारने का कारण ये है कि लगभग मैं जितने मुख्य थे सबसे इंटरव्यू के माध्यम से और उनके बात करने के दरमियान हमें ऐसा लगा नहीं कि ये लोग सेवा के भाव से आ रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगा पर्सनली, तो मुझे लगा मैं किसको वोट करूं, तो मैंने कहा मैं किसी को वोट करने के लायक हूँ नहीं, मैं ही खुद को ही अपने आप को खड़ा करना शायद देखिए अगर जनता हमको चुने। जो वो लोग जो लालच मन में रखे हुए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मन में नहीं है और बेहतर काम करके दिखाएंगे। काम तो आपके पंचायत में बहुत सारे हुए, फिर भी आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। काम आप खुद प्रेस रिपोर्टर है, एक रोड के अलावा वो भी टूटा फूटा रोड बना है, इसके अलावा क्या काम हुआ? ये काम हमको गिरा दीजिए आप। काम नहीं हुआ, पीसीसी योजना, नालन में वही तो बोल रहे हैं, सारा योजना हुआ देख ना। लीजिए जाके ना, आप बोलने से नहीं, जाके देख लीजिए हमें किस वार्ड में कितना पानी आ रहा है, देख लीजिए जाके। एक चीज और बताइए, आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो इंसान कोई भी हो जो प्रत्याशी 15 लाख 10 लाख 20 लाख खर्च करेगा आपके पीछे मेरे पीछे खूब ज्यादा खाना खिलाएगा पिलाएगा, जीतने के बाद वो अपना रिकवर भी करेगा उसको। सीधी सी बात है, कोई दुकानदार 500 अगर इन्वेस्ट करता है तो वो मन में ख्वाहिश रखता है कि हम 700 कमाएंगे उससे। तो जो मुखिया कोई भी रहे, सिर्फ इस पंचायत की बात, मैं पूरी हिंदुस्तान की बात करता हूँ, जो प्रत्याशी 15-20 लाख 10 लाख खर्च कर रहा है तो उस जनता को तैयार रहे कि आने वाले वक्त उसका जेब काटा जाएगा। बिल्कुल। अब तक कितने लोगों का जेब काटा गया है आपके पंचायत में? शायद कोई बचा ही नहीं, बचा ही नहीं। गरीब कोई नहीं बचा। अच्छा, एक चीज और बताइए, इंदिरा आवास योजना में आप जुड़ा रहे थे कि 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपया घोटाला हुआ है, कौन लोग किया था? देखिए, एक बात आप गुलाब भाई समझ लीजिए कि जिसने भी किया है, मैं नाम तो नहीं, जिसने भी किया है उसको आखिर खुला छोड़ा कौन छोड़ा? अगर प्रत्याशी हमारे पंचायत का किसी पंचायत का कोई जीता हुआ है और वहाँ पे कोई दलाली कर रहा है, गलत कर रहा है, अन्याय कर रहा है, तो उस पर लगाम कौन कसेगा? जैसे देश के प्रधानमंत्री होते हैं तो देश का सारा जवाबदेही उनके पास होता है, इसी तरह ग्राम पंचायत के जो मुखिया होते हैं उनकी जवाबदेही होती है। अगर कोई किसी को परेशान कर रहा है, दलाली कर रहा है, तो उस पर लगाम उनको कसना पड़ेगा। अगर वो नहीं कस रहे तो संदेह होता है कि शायद, लेकिन ब्लॉक में तो हर काम के लिए पैसा लिया जाता है ना, तो फिर कैसे लगाम कसेगा? चलिए ब्लॉक में लिया जाता है तो कितना लिया जाता है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ के कर्मचारी लेते तो 100-50-200 लेते, लेकिन वही जाते हैं गाँव में 10,000 20,000 कैसे हो जाता है? 100-50 लेते तो फिर इनके खिलाफ बोलने वाला नेता होगा ना, जो नेता आपको 10,000 पब्लिक आपको चुन के भेज रही है ब्लॉक में, तो आप उसके लिए लड़ेंगे ना, तो वहाँ तो जाके खुद आपसे गोद में बैठ जाते हैं। आप आएंगे तो ब्लॉक में जो करप्शन हो रहा, पंचायत में करप्शन हो रहा, दूर हो जाएंगे? देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने उस दिन पहले इंटरव्यू में मैंने आपसे कहा था कि किसी भी चीज को अगर एक ही बार में खत्म करना चाहेगा तो नहीं होगा। मैं पहले उसको कम करूंगा और फिर उसको खत्म भी करूंगा। अच्छा, शिक्षा का व्यवस्था कैसा आपके पंचायत में? बहुत ही निचले स्तर पे हमारे पंचायत में, बहुत ही ज्यादा। हमारे गांव के रिपोर्टर है इरफान भाई, इस पे काफी रिपोर्ट भी कर चुके हैं वो, कि शिक्षक होते ही नहीं स्कूल में। अच्छा, बच्चे जाते हैं वहाँ पे खेल कूद के चले आते हैं, ऐसा लगता है कि गाची उची में मैच खेलने जाता है, उसी तौर पे लोग खेलने जाते हैं, चले आते हैं। गरीब के बच्चे ही सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, और जब तक सरकारी स्कूल में पढ़ाई का व्यवस्था सही नहीं होगा, गरीब ही रहेगा, क्योंकि इंसान पढ़ाई से ही ऊपर जाता है। हमारा सबसे मजबूत हथियार होता है पढ़ाई होता है। जब गरीब पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा नहीं। तो ये जो जानबूझ के, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग जानबूझ के शिक्षा को कमजोर बना के रखते हैं ताकि गरीब का बच्चा पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा नहीं, इसीलिए कुछ 10 लोग उस पर अपना राज करना चाहते हैं। उसके बच्चा को पढ़ने मत दो तो हम राज करेंगे। अगर पढ़ लेगा तो सवाल उठाएगा, जैसे आज अब्दुल्ला या गुलाब अगर कोई भी अगर सवाल उठा रहा है तो उनके अंदर थोड़ा ज्ञान है तो सवाल उठा रहा है, लेकिन जिसके अंदर ज्ञान नहीं होगा कहाँ से सवाल उठाएगा? अच्छा, इसीलिए शायद आपके पंचायत में जो स्कूल है उसमें पढ़ाई नहीं होता है। मुझे तो ऐसे ही लगता है, बिल्कुल यही बात है। प्रवासी मजदूर के लिए जो मनरेगा के तहत रोजगार आया था, मिला किसी को? मुझे तो नहीं लगा एक भी पैसा, तो हालांकि सरकार के खाते से निकल जाता है, यदि सरकार देती तो ले ही ले, लेकिन किसी मजदूर को मिला हो मैंने अब तक ऐसा नहीं देखा। अभी 25,000 लगभग बरस के मिलते हैं मनरेगा के तहत, लगभग ठीक है। अगर एक गरीब को इतना सहायता मिले तो काफ़ी है मेरे हिसाब से, लेकिन आप मुझे 10 ऐसे मजदूर बता दीजिए जिनको मिल रहा है। अच्छा, जीतने के बाद आपका पहला काम कौन सा होगा? जीतने का सबसे पहला काम होगा कि मैं पंचायत के अंदर, सबसे पहले पंचायत के अंदर जो भी करप्शन जो होता है ना, मैं जमा करूंगा कागज़ को, जो भी सरकारी योजना होता है, और अपने स्तर से कर्मचारी को बिठा के और सारा काम मेरे जिम्मे से कराऊंगा। किसी को किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, ऐलान करवा दूंगा गाँव में